أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बयान है इंशाअल्लाह सूद की सख्त हुर्मत का बयान। सूद के तो क्या है, खर्ज लेना या ब्याज को लेना, ये सभी इसमें आ जाता है। उसके लिए हम इंशाअल्लाह देखेंगे हमें क्या इसके बारे में सख्त वईद है। बाप है तक़लिदु तहरिम अर्रिबा रिबा क़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस्सिहि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मसलुल रिबा वहल्लल्लाहुल बैउ वहर्रमुर रिबा फमन जाअहु मौइज़तन मिर रब्बिही फ़अंतहा फलहु मा सलफ़ा व अमरहु इलल्लाह वमन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून यमहक़ुल्लाहु रिबा व यरबिस सदक़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक आयत है इसी की इला क़ौलिल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तक़ुल्लाहा वज़रऊ मा बक़िया मिनर रिबा। सूरा अल बकरा आयत नंबर 1 सूरा अल बकरा 275 और 278 में 8 तक इंशाअल्लाह इसके बारे में आया। हम देखेंगे इसका तर्जुमा पहले इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है या वो लोग जो सूद खाते हैं और वो क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने छूकर बेहोश कर दिया हो। ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि सूद का कारोबार ही का तरह है। हालांकि अल्लाह ने कारोबार को तो हलाल किया और सूद को हराम कर दिया। इसका मतलब क्या है? सूद करने का मतलब क्या है, पहले ये वाज़ेह हो तो अच्छा होता। इंशाल्लाह सूद क्या है, ये अपने जुबान में क्या बोलती हमें, सूद लेना यानी सूद का अंजाम बहुत खराब है। यानी सूद लेना, ब्याज को पैसे लेना यानी ब्याज देना, ये सभी बहुत हराम है। अगर चाहे इसमें ये ऐसा करना कितना बड़ा गुनाह है, देखो कैसा उनके लिए आग है। इसलिए ब्याज को लेना भी नहीं और देना भी नहीं। अल्लाह ताला सख्त हराम कर दिया कि सूरह अल बकरा में सूद को लेने वालों पर और देने वालों पर आग का अजाब है। इसीलिए हमें क्या अल्लाह ताला से पनाह मांगना कि अल्लाह वैसी हालत में ना रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक कमाई खाने और हमें सही तौर पर कमाना खाना अल्लाह ताला वो नसीब में लिखे हम ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले क्या बोलते रहे, ऐसा बोलते रहे कि सूद भी क्या है, वो एक तिजारत की जैसा है, यानी वो एक काम के जैसा है, कारोबार की तरह। यानी कारोबार क्या है, सूद को पैसे लेना और उससे कारोबार चलाना, ये भी गुनाह है, ऐसा भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसका तर्जुमा पूरा होने के बाद में अभी डिटेल देखेंगे हमें। फिर क्या है, फिर दोनों हालांकि अल्लाह ने कारोबार को हलाल फरमाया, यानी तिजारत को अल्लाह ताला हलाल फरमाया, उसे सूद के पैसे से नहीं, और सूद को हराम कर दिया। यानी सूद क्या है, ब्याज को पैसे लेना, ब्याज को पैसे देना, यह हराम कर दिया। कौन? अल्लाह ताला। फिर दोनों एक जैसे हो सकते हैं। ये दोनों कैसे एक तरह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बस जिसके पास उसके रब की तरफ से
नसीहत आती है, नसीहत आई और वो सूदखोरी से बाज आ जाए। यानी जब कोई भी मालूम नहीं तो ज़माने में यानी पहले मालूम नहीं सका लेको होंगे, करको होंगे, मालूम होने के बाद उसको हमें दाइमा नहीं करना, यानी छोड़ देना उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये आयत ऐसा वाज़ेह करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को हमें छोड़ देना अच्छा है। जब पहले यानी ना जाने हालत में यानी जो भी लेको होंगे, देखो होंगे, उन पर हमें सच्चे दिल से तौबा करे तो या अल्लाह हमारी पहले मालूम होना हमें ऐसे करे, अल्लाह ताला तो माफ़ कर देगा। कैसा अल्लाह ताला से माफ़ करे तो वो गफूरुर रहीम है, माफ़ कर दे सकता है। उसे ऐसा ही कर को हमें ऐसा ही इस्लाह करते हैं, हमें अपनी इस्लाह करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा करना ऐसा हराम है। जब ये आयत हमें सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर सूद को हराम करना चाहिए, यानी ब्याज को लेना भी और ब्याज को देना भी, दोनों पर भी हराम है। ये दोनों के लिए भी हराम है। बाज़ आ जाए। तो इसीलिए है कि जो ज़माने ज़ाहिलत में पहले ले चुके और इस मामले में अल्लाह के सुपुर्द है। यानी जो भी ज़माने ज़ाहिलत ये तो मालूम नहीं हमको पहले ये आयत हमारे पर नहीं आई, हमको मालूम नहीं ब्याज को लेना या ब्याज को देना, इसमें क्या वईद है, इसमें क्या अज़ब है, ये मालूम नहीं। इससे पहले हमें करे होंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगना कि सच्चा दिल से तौबा करना मैं पहले बता चुकी हूँ। इसीलिए तौबा करना और आइंदा इस पर नहीं करना ऐसे काम। या ख़्वाह हमें कितनी भी तंगी आ जाए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जो उस हुक्म के बावजूद दोबारा सूद मामिला करेगा तो यही लोग जोज़क वाले, यानी जब भी आयत पढ़ने के बावजूद ये हमको मालूम होने के बावजूद यानी ब्याज को लेने वाले देने वाले आग में जाएंगे, ये मालूम होने के बावजूद अगरचा फिर भी दोबारा हम ये काम करें, ये दोज़क वाले होंगे। उनका ठिकाना क्या है? दोज़क है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। दोज़क में हमेशा हमेशा रहने वाले ही वो उनका सजा है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। देखो ये एक अहम पॉइंट है ये, सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। इसका मतलब मैं अपने बारे में अपना इससे समझाना चाहती हूँ, वो क्या सूद लेने से यानी ब्याज को देने से ब्याज आता, हमारा पैसा बढ़ता कर को लोग समझते हैं, नहीं, इसमें ऐसा करने से अल्लाह ताला सूद का पैसे में घटाता है। घटाता है मतलब क्या है? कुछ ना कुछ बीमारी आ जाना, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाना, कोई बड़े हादसा हो जाना, वो पैसा सभी उधर इधर ले आता पैसा उधर चले जाना, ऐसा हो जाता है। सदकात से बढ़ाता है और सूद से मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सदकात में एक एक रुपए क्यों ना हो या 100 रुपए कैसा क्यों ना हो, अगर जब तुम सदकात करते हैं, अल्लाह ताला उसे ज़्यादा कर बढ़ा कर देता है। अब अगर चाहे मिसाल के तौर पर हमें एक 100 रुपए हमें सदका करें, अल्लाह ताला उसे गैब से किसी भी हालत में या तुम्हारे कमाई के ज़रिए हो, कैसा भी यानी वो उसका गुमान हम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी हो, उसे 100 गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला तुम्हाको लौटाता है। ये यानी सूद को मिटाना करने का कैसा वाज़ेह हो गई ये बात इंशाअल्लाह। सूद को मिटाना ये है, कुछ ना कुछ बीमारी आना, कुछ ना कुछ हादसे हो जाना, कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाना, वो पैसा उधर का पैसा इधर लिए तो पैसे उधर जाना, ऐसा हो जाता। सदक़ात को बढ़ाता कैसा? अल्लाह ताला चाहे तो कैसा भी हो, उसे दुगना कर कर 1 गुना से 100 गुना तक दुगना कर कर अल्लाह ताला उसे बढ़ा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का वादा है। क्या है? अल्लाह ताला का वादा है, सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह ताला का कितना सच्चा वादा है। हमें समझते ऐसा ब्याज को देने से ब्याज आ जाता, हमें गनी आती, ऐसा समझते हैं। और थोड़े लोग क्या समझते हैं, जब हमें सदका देते हैं, हमारा पैसा हमारे हाथ से निकल जाता है, कमी हो जाता है कर को समझते हैं। हमें नहीं समझना, दिल बस ये उम्मीद करना कि ये अल्लाह के लिए मैं करती हूँ, ये काम करता हूँ, औरत भी हो या मर्द भी हो। अल्लाह के लिए मैं खर्च करती हूँ, ये अल्लाह के राह में मैं देती हूँ। इसी नियत से दिए तो अल्लाह ताला उसे 100 गुना बढ़ाकर इंशाअल्लाह उसके सुपुर्द बाद में कर देगा। अल्लाह को उस कौल तक ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्या है? अल्लाह से डरो और पिछले सूद छोड़ दो। अगर
तुम मोमिन हो। इसमें क्या है, अल्लाह ताला ये भी फरमाया, क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो, अगर से तुम्हें पहले करको होंगे, यानी नादानी में करको होंगे, इसका तुम्हें पता नहीं, अगर से करको है तो वो छोड़ डालो। अब आइंदा ये आयत तुम्हें सुने ही, जब से ये वो छोड़ डालो, तुम्हें अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम्हें मोमिन हो तो ये काम करके दिखाओ। देखो ये भी एक सवाल के जैसा है हमारे लिए। क्या है? एक सवाल के जैसा है। पहले करे तो काम, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो गफूरुर रहीम है, माफ कर दे सकता है। हमें जब भी हमारे को ये बात आ चुकी है, इसका अज़ाब है, हमें फौरन वो काम को अंजाम देना चाहिए, क्या नहीं, छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। इसी इसके मुतालिक सही बुखारी में बेकसरत हदीसें गुजर चुकी हैं और मशहूर भी हैं। इन्हीं में से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस भी है, जो उम उम, माँ कबल के बाप में गुजर चुकी है। यानी जो भी पहले ऐसे बहुत से हदीसें गुजर चुकी हैं सूद के बारे में। इंशाअल्लाह हदीस के तौर पर हम देखेंगे, इसमें क्या पता चलता है इंशाअल्लाह। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और खिलाने वालों वालों दोनों पर लानत फरमाई। क्या फरमाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए? सूद खाने वाले और खिलाने वाले, यानी ये इसका मतलब क्या है? ब्याज को लेने वाले और ब्याज को देने वाले, दोनों पर लानत। लानत कहते क्या? अल्लाह की लानत हो उन पर, अल्लाह की भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लानत फरमाई। ये मुस्लिम और तिरमिज़ी वगैरह की हदीस में मौजूद है। ज़्यादा ये ज़्यादा रिवायत किया सूद की लेन-देन के दोनों 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 दे देने के दोनों को गवाहों और उसके कातिब पर भी लानत है। यानी ये इसका मतलब देखो हमें कितना आम समझते हैं। जो भी जिसके पास भी हमें ऐसा ब्याज को पैसे लेते हैं, उसको गवाह भी होना चाहिए। होना है ना? कि तो वो कौन भूल गए तो भी वो 2 याद कराने वाला गवाह भी 2 गवाह होना चाहिए और ब्याज को लेने वालों पर लिखने वाले, कातिब के तो मतलब क्या है? लिखने वाला, उस पर भी लानत हो। देखो क्या अल्लाह ताला का ये वो कितना गज़ब है। मैं और एक बात पर समझाना चाहती हूँ कि ये ऐसा है, अगर जब कोई मजबूरी है, उसे पैसे की ज़रूरत है, पैसा उसे यानी ब्याज के तौर पर नहीं, यानी उसे एक हाथ बदल के जैसा, यानी तुम लो, तुम्हारा मजबूरी पूरी कर लो और तुम्हारे पास जब पैसा आता है इंशाल्लाह इतनी मुद्दत के बाद मेरा पैसा मुझे लौटा दो। ऐसा करना ये अच्छा है। इसको भी कातिब होना चाहिए। कातिब क्या? लिखने वाला होना चाहिए। उसमें क्या, जितना पैसा उसके पास लिया उतना ही उसको लौटाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आए तो क्या होता? वो ब्याज में शामिल हुआ था, ऐसा करने वालों पर लानत है। और 2 गवाहें हैं ने, 2 गवाहें कौन भी हमें शवादी है कर साइन करते हैं, उन पर भी लानत हो। और ख़ास कर जो लिखता है वो वसीयत लिखता है, इसने से इतना पैसा लिया, इसका इतना ब्याज है, ऐसा कौन लिखता है, उस पर भी लानत हो। देखो कितनी बड़ी वईद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस से देखो हमें कितनी बड़ी अहम की बात चली। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला उनमें से शामिल ना करे या रब। या रब जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई खाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाना हम सबको इंशाअल्लाह। इससे मतलब क्या है, एक लेने वाला यानी ब्याज को लेने वाला, नंबर 2 ब्याज को देने वाला, नंबर 3 2 गवाहों यानी जो भी गवाह है वो पैसों पर उना उना को, और जो भी लिखता है यानी जो भी वसीयत लिखता है हम इसका पैसा उन लिया ऐसा लिखता है, इन्हों पाँचों पर भी अल्लाह की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। ऐसा देना भी हराम है, लेना भी हराम है और गवाही देना भी हराम है और लिखना भी हराम है। इन पर किसका लानत है? अल्लाह की लानत है। ऐसा हम नहीं करना चाहिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुस्लिमा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर से जो भी मालूम हो को कर को रहेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम सच्चे दिल से तौबा कर लेके अल्हम्दुलिल्लाह या ऐसे लोगों में से नहीं होना अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमें अल्लाह अल्लाह की रज़ा हासिल करने और जन्नत हासिल करने उन वो लोगों में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कामों में नहीं फँसना चाहिए और जो भी ऐसे गवाही बनो बोले तो भी ऐसा गवाही नहीं बनना चाहिए। इससे ये इतना बड़ा अज़ाब है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। औ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान।
अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। क्योंकि देखो अब तो खाली ऐसा देखने को तो इतना डरावनी है, ये आग इतना डरावनी है, उसमें कि इंसान ऐसा जलते ही, अब उसमें जाकर गिरा तो क्या हो जाना? थोड़ा एक रत्ती हाथ जले तो चूल्हे का नहीं, ऐसा थोड़ा हाथ जले तो कितना दर्द, कितना तकलीफ होता। अब वैसा आग में झोंका जाता, अल्लाह ताला, जब उनका क्या होना, उतना बड़ा अज़ाब है। क्योंकि ये गरीब का खून चूसे जैसा, सूद लेना कितना हराम है, ऐसा करना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, ये हदीस का फ़ायदा ये है कि खाने और खिलाने वालों से मुराद लेने और देने वाले ही। इस हदीस से सूद की शदीद हुर्मत वाज़ेह है, यानी सख्त हुर्मत वाज़ेह है, कि लेने और देने वालों के अलावा उसके गवाहों और माहिर लिखने वालों पर भी लानत फरमाई गई। यानी हमें पता ही है ना, लेने वाले, देने वाले और उसके गवाह और उसे लिखने वाले पर, इन सब पर भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। हालाँकि उन सानी ज़करा दोनों, उनसा यानी अज़्ज़करा या क्या है, आप यानी मर्द हो या औरत, जो भी, उनसा का तो औरत, ज़करा का तो मर्द, ये दोनों भी गवाह, कौन भी गवाह हो, उन पर अल्लाह की लानत। हज़रात यानी हज़रात का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। यानी इनका क्या, गवाह रहने वालों का और लेने-देने वालों का, इनका कोई हिस्सा रहता नहीं। लेने वालों में और देने वालों में कोई हिस्सा रहता नहीं, मगर अज़ाब है। गवाही देने से और ऐसा लिखने से अज़ाब है, उन पर भी लानत है। लेकिन सिर्फ़ एक गोंद तावान की वजह से ही उ उसको उसको भी मुलामा फरमा दिया गया है। यानी एक गोंद का तो क्या, एक गेहूँ का दाना भी उसमें से लो, उस पर मुलामत फरमाया। गोया सूद सूद सूदी मामले में किसी किस्म की तावान भी लानत है। यानी सूद के मामले में जो कुछ भी करते हैं, उस पर लानत है और गज़ब इलाही का बास है। गज़ब इलाही कहता, अल्लाह ताला का गज़ब है उन पर, और इस शदीद की वजह से, इस शिद्दत की वजह से इस्लाम इस्लाम ऐसा माशरा तामीर करना चाहता है। इसे इतना अज़ाब है और ऐसे-ऐसे गुनाह है, यानी अल्लाह और रसूल की लानत है। इस्लाम इसे बरअक्स क्या करना चाहता है? यानी ऐसा माशरा तैयार करना चाहता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमें जिसको भी पैसा दे, उस पर ब्याज ना ले, यानी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत क्यों पूरी हो जाए, और फिर कर उसे वो खुशी से अपना पैसा हमको लौटाए। ऐसा करना अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम चाहता है। इस्लामी माशरे में यही तामीर करना, ऐसा ही करना, यानी दूसरों की मदद होती है। इस्लाम ऐसा माशरा तामीर करना चाहता है जिसकी बुनियाद ख्वाह हमदर्दी, इशार और कुर्बानी पर हो। यानी हमदर्दी, यानी उन दूसरों के लिए कुर्बान होना, यानी ऐसा करना, ये इस्लाम चाहता है। किसी को किसी को माल की ज़रूरत हो, तो साहिबे माल ज़रूरतमंद की ज़रूरत ज़रूरत को ज़रूरियात काफ़ी फ़ी सबिलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करें। या जो भी ज़रूरतमंद हो, उनके लिए हमें क्या करना, जो पैसा है, माल वाला है, अगर जब माल जिसको भी ज़रूरत है, हमें फ़ी सबिलिल्लाह मतलब क्या है? अल्लाह के रास्ते में देना। ऐसा अल्लाह के रास्ते में देना, उसको क्या ख़र्च बोला जाता है, वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करें, या फिर ख़र्ज़ हसना के तौर पर। यानी ख़र्ज़ हसना क्या है? अब मैं पहले बताई ना, यही है, क्योंकि उसका काम भी पूरा हो जाए और हमारा ख़र्ज़, अब हम जो भी हमें ख़र्ज़ देते हैं उसे ख़र्ज़ बस हसना क्यों कहा जाता है? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। किसकी रज़ा के लिए? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसका वक़्त मिट जाना, बुरा वक़्त टाल जाना इंशाअल्लाह, वो फिर इंशाअल्लाह चाहे तो वो अपना पैसा लौटा सकता है इंशाअल्लाह, खुशी से लौटाना वो भी मुराद है। जबकि सूद की बुनियाद इसके बरअक्स है, यानी सूद की बुनियाद किसके बरअक्स है? खुद गर्ज़ी, यानी सूद देने वाला क्या है? खुद गर्ज़ी होता है, क्योंकि वो अब इंसान की तकलीफ या उसकी मुश्किल, यानी उसकी परेशानी उसके सामने नहीं आती। वो क्या, पैसे का खुद गर्ज़ी हो आता है।
दूसरों के इस्तेमाल और जुल्म करता है, जुल्म पर है, यानी दूसरों पर जुल्म भी करते हैं ऐसे लोग। इसमें सहाबा असबहा ज़रूरत की ज़रूरतमंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए तावान पर आमादा नहीं होते। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुदगर्ज़, माल का हिर्स रखने वाले, दूसरों पर ज़ुल्म करने वाले, इन्हों अल्लाह की रज़ा की तावन नहीं करते, क्योंकि वो पैसे के लिए करते हैं। वो सूद लेना यानी ब्याज लेना, उनको सताना, ब्याज दिए तब उनकी सताना, उनको बहुत से यानी उनको तंग करना, ऐसा करते हैं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करती वो। क्योंकि पैसे के लिए खुदगर्ज़ हो आती। उन्हें सिर्फ़ अपने मुफ़ादत से गरज़ होती है। उनकी अपने मुफ़ादत से गरज़ होती है, मतलब क्या है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए ना होते, ना मोमिन भाई के लिए उनकी मोहब्बत रहती। बस उन्हें क्या अपना पैसा बढ़ाना, अपना ब्याज बढ़ाना, दूसरा कैसा भी हो, उसे कितना नुकसान भी हो, वो या अच्छा भी हो, उसे क्या परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे वाला होता है। वो कहता मेरा ब्याज मुझे लौटा दो, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। ऐसे करने वाले खुदगर्ज़ होते हैं, ऐसे अल्लाह के रज़ा के लिए ऐसे लोग नहीं करते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। गरीब के खून का आखिरी खतरे तक निचोड़ लेने के बावजूद उसकी हिर्स, आवाज़, आरज़ू में कमी नहीं कमी नहीं। यानी गरीब का खून हर खतरा भी, यानी लास्ट खतरे तक भी वो निथारने के लिए भी रेडी होता है, क्योंकि उसे उसकी अफ़सोस मालूम नहीं होती। उसका अगर समझो, जो भी जिसके पास भी क़र्ज़ लेता है, जो भी तिजारत में लगाता है, यानी उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो देने वाले को जो ब्याज को पैसे दिया है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा पैसा मुझे लौटा दे, ये नुकसान हो या ये नफ़ा हो, मुझे ज़रूरत नहीं, बस मेरा पैसा मुझे लौटा दे कर उस पर इतना ज़ुल्म करता है। उसका ये मतलब क्या है, गरीब का खून आखिरी खतरे तक निचोड़ लेने के बावजूद उसकी हिर्स, आरज़ू में कमी नहीं, यानी ऐसा करने को भी उसकी थोड़ा भी यानी उस पर दिल में रहम नहीं होती। इसीलिए शरीयत ने हर किस्म के सूद को ममनू और हराम करार दिया। इसीलिए इस्लाम ने क्या किया, हर तरह का भी सूद सूद लेना, ब्याज को देना, लिखने वाले और गवाही देने वाले, इन सबको भी ममनू और हराम करार दिया। ममनू क्या है? ममनू का मतलब यह है कि वो ना ले, हरगिज ना ले। खाली ना ले का मतलब नहीं लेना, हरगिज नहीं लेना के तो उस पर एकदम सख्ती से ऐसा काम नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन दोनों पर भी अल्लाह की लानत, और गवाही रहने वालों और लिखने वालों सबको भी अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बड़ी वईद है सूद लेने वाले और देने वालों को। अल्लाह ताला उनके जो भी ऐसे क़र्ज़ लिए हैं, अल्लाह ताला उनको आसानी करे कि अल्लाह ताला उनके ऐसे बुरा दिन मिटा दे या रब। अल्लाह ताला उनको भी अच्छे दिनों से अल्लाह ताला नवाज़े। हर मुसलमान को हिफ़ाज़त करे कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लेने और देने से बाज़ आ जाए। चाहे कि वो ज़ ज़ क्या है, हर किस्म का सूद को ममनू और हराम करार दिया है। चाहे वो ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए लिए गए ख़र्ज़ पर वसूल किया जाए। यानी वो ऐसा है कि अपने ज़ाती मामलात, यानी जो भी जिसकी भी ज़रूरत से वो लिए गए, ऐसा लेना ममनू है और हराम है। और वसूल किया जाए या ज़ाती मुफ़ादत के लिए हासिल करदा रकम, यानी जो भी जैसी मजबूरी में भी ऐसा लेना, ऐसा हराम है, ऐसा नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे लोगों से भी, ऐसे क़र्ज़ों से भी अल्लाह ताला हर एक को दूर रखे और साफ-सुथरा रखे इंशाअल्लाह। ऐसे लानत के कामों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। या रब, ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दिनों को भी नहीं दिखाना। जो भी जितना भी जिसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से वो उससे ही फ़ायदा उठा लेना अल्हम्दुलिल्लाह। इससे और एक बात पता चलती, वो ये है, हर हाल में जो मुसलमान सूद की वबा आम आलिम से बचकर अपने दीन व ईमान का
तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। यानी मुसलमान जो भी मुसलमान है, ईमान की हालत में है, उसे क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से और ऐसे देने-लेने से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। उनके लिए ज जेल में उनकी बाबत चंद बुनियादी बातें दर्ज हैं दर्ज की जाती हैं, जिनमें सूद मामले का समझना आसान और उन इनसे उनके लिए बचना मुमकिन हो सकता है सकता है। सूद के लिए कुरान करीम में रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्या है? कुरान में रिबा कर तो बहुत जगह आई कुरान में, इसलिए सूद लेना और रिबा ये सभी क्या है? हराम, ये सभी ब्याज ब्याज को लेना और देना उन पर लानत है। जिसका लग़वी माना है ज़्यादती के हैं। रिबा क्या मतलब है? रिबा का तो चढ़ना यानी चढ़ना पैसा उसके पास मसलन ₹1000 हो, वो ब्याज, ब्याज, ब्याज ऐसा चढ़ना, इसे रिबा भी बोला जाता है। और शरई इसे ज़्यादती को कहते हैं, ज़्यादती बढ़ने को। जो ब्या जो बिया में एक जैसी 2 चीज़ों के बत दबा लेना यानी एक चीज देकर उससे बढ़कर ले लेना ये सूद कहलाता है। किसी एक चीज को हो या खर्च को वैस आपसी के वक्त आपसी इस वक्त चीज या रकम भी हो यानी जो भी चीज हो या रकम हो दोनों में भी जितना लिए हमें उतना ही लेना चाहिए, उससे बढ़कर नहीं लेना चाहिए। इसे 2 किस्म ऐसे 2 किस्म हैं। उसकी क्या है? 2 किस्म हैं। एक रिबा अल फज़ल ये एक जैसी 2 चीज़ों के तबह ले बत बतला देने के 2 वक़्त एक चीज़ के एवज़ में ज़्यादा लेना, यानी एक चीज़ देकर उसे बदला लेने का मतलब क्या है? उससे ज़्यादा बढ़कर लेना, ऐसा ये एक है। नंबर 2 ये है कि एक ऐसी चीज़ 2 2 कर लेना, यानी हमें इतना रकम दिए, उसे इतना ब्याज कर उसे भी ज़्यादा कर लेना। ये सभी क्या है? किसी एक का ज़्यादा होना या लेना। ज़्यादा होना म ज़्यादा होना मतलब क्या है? अभी ₹1,00,000 हमें किसी ने तो लिए, उसे 1 साल तक में कितना होता बढ़कर देना, ऐसा ज़्यादा हुआ था। यानी वो दे सकें तो हालत में भी वो कैसी भी हो, उसका रकम उसे अदा करना, ऐसा ही ये करती। वो भी ना कर बहुत तंग भी करती। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास भी माल नहीं है, उनको बहुत तंग करना यानी बहुत सताना भी होता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाना और ऐसे हराम रिज़्क़ से बाज़ आना अल्लाह ताला हम सबको हिफ़ाज़त करे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश वशफ़ती फ़ी क़बरी अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हुमा नसीत व अल्लिमनी मिन्हुमा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जती या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वल वालिदैया व लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा अज़हबल बाअसा रब्बन नास अशफ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बी अग़फ़िर ली रब्बी अग़फ़िर ली वलिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन रब्बी अग़फ़िर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।